नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पूरा नाम लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, जिसका कॉमन नेम क्लब मॉस भी है। चलिए जानते हैं लाइकोपोडियम का थीम क्या है। इसका थीम है लव फॉर पावर। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि डॉक्टर राजन संकरन के अनुसार जो लाइकोपोडियम है वो कभी एक ज़माने में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, जो कि समय के साथ श्रिंक करके अब फर्न्स में तब्दील हो गए हैं। कहते हैं कि लाइकोपोडियम जो कि कभी पेड़ था और एक तरह से डोमिनेटिंग था, उसके अंदर डोमिनेट करने की क्षमता या चाहत आज भी मौजूद है। इसीलिए इनका थीम लव फॉर पावर है। आप देखिएगा कि जो भी लाइकोपोडियम होते हैं वो दूसरों को डोमिनेट करना पसंद करते हैं, पर जैसा कि हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स में दो बॉस होते हैं, एक है नक्स वोमिका और एक है लाइकोपोडियम। जहाँ पे नक्स वोमिका किसी से भी नहीं दबता, वहीं लाइकोपोडियम अपने से ऊंचे पद पे होने वाले या अपने से ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति से दबता है या डरता है। वह उसी जगह वो अपने से कमज़ोर लोगों को दबाने का प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट है हमारी लाइकोपोडियम की फीलिंग्स। उसको बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील होता है। उसको लगता है कि अगर उसके पास पावर नहीं है तो हर कोई उसको बेवकूफ़ समझेगा और उसको दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए वो पावर चाहे जैसे भी हो, चाहे पद की हो, चाहे किसी तरह से पैसा कमाने की हो या कैसे भी हो, वो अपनी पावर को गेन करने की कोशिश करता है ताकि वो समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित रहे, जिसका लोग हमेशा सम्मान करें और उसके ही कहे इशारों पे काम करें। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्प और सल्फर, ये तीनों ऐसी मेडिसिन हैं जो एक दूसरे को फॉलो करती रहती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। जहाँ पे हम देखेंगे कि कैलकेरिया कार्प में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होती है, वहीं हमारे सल्फ़र में ईगो और रिकॉग्निशन की चाहत होती है। अब कैलकेरिया कार्प से सल्फ़र वाली स्टेज के बीच में कहीं होता है हमारा लाइकोपोडियम, क्योंकि लाइकोपोडियम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहता है पैसे के रूप में, वहीं वो मान और प्रतिष्ठा चाहता है हमारे सल्फ़र के ईगो के रूप में। अब इन दोनों चीज़ों में उसको मूव करना पड़ेगा। जहाँ की कैलकेरिया कार्प एक जगह स्थिर पड़ा है और सल्फ़र अपने मान के लिए काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में ग्रो करने के लिए उसको चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए वो हर तरह के साम दाम दंड भेद को अपनाने का प्रयास करता है। और क्योंकि लाइकोपोडियम को काम करते रहना है, इसलिए क्योंकि उसको जो लक्ष्य है वो अचीव कर सके, इस कारण से आपको लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्प और सल्फ़र बहुत ही नज़दीक में मिलेंगे। फिर आते हैं कंसर्न्स। जैसा कि हमने पहले बात करी कि लाइकोपोडियम का थीम है लव फॉर पावर, उसी तरह से उसका सबसे बड़ा कंसर्न है उसकी लाइफ का लॉस ऑफ पावर। उसको लगता है कि अगर उसके हाथ से पावर चली गई तो उसका कंट्रोल चला जाएगा दूसरों के ऊपर से, फिर कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक कार को ड्राइव करते हुए उसके ब्रेक्स ख़राब हो जाना और वहाँ से उसका कंट्रोल हट जाना, तो फिर उसको पता है कि अब सामने एक्सीडेंट ही होगा। फिर बात करते हैं लाइकोपोडियम के फियर की, यानी फियर यानी डर। लाइकोपोडियम, जैसा कि हमने बात की कि वो कैलकेरिया कार्प के करीबी रिश्तेदारों में से एक है, उसी तरह उसको लाइकोपोडियम को भी नए चैलेंजेस, नई सिचुएशंस और नए लोगों से मिलने में डर लगता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि क्या वो उन लोगों से मिलने पर, उनसे रिलेशनशिप बनाने पे सक्सीड होगा या नहीं। इन वजहों से वो कई चैलेंजेस को अवॉइड करता है, पर उसे पता है कि जब मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस वजह से वो इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। फिर है हमारे लाइकोपोडियम का इनकॉन्फिडेंस स्टेज। हमारा लाइकोपोडियम में इनकॉन्फिडेंट है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लाइकोपोडियम का ईगो बहुत है और वो अपने ईगो को बोलने बचाने के लिए एक बहुत ही ब्रेव पिक्चर हमारे सामने रखता है। तो लाइकोपोडियम कई बार ये नहीं जानता कि
उसे अपने मान को बचाने के लिए क्या करना है, इसलिए वो हमेशा एक डिक्टेटर के एटीट्यूड में रहता है। उसके काम करने में हमेशा हड़बड़ाहट रहती है और बहुत ही वो विचार करता रहता है। यहाँ पे उसकी आती है वीकनेस ऑफ मेमोरी। उसकी वीकनेस ऑफ मेमोरी इसलिए नहीं होता कि उसको चीज़ें याद नहीं रहती, बल्कि वो हमेशा इतना काम करता रहता है कि वो भूल जाता है कि उसका क्या काम हो चुका है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता चलता है कि लाइकोपोडियम एक बहुत ही अच्छा कहानीकार भी होता है, तो उन सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए वो अपने दिमाग पे बहुत जोर डालता रहता है कि कहीं भी उसका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और लोग उसकी फेंकी हुई बातों को लपेट ना पाएँ। फिर है अचीवर। लाइकोपोडियम एक ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें साइकिल ले देंगे, अगर तुम क्लास में टॉप करोगे तो हम तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे। इस वजह से लाइकोपोडियम को बचपन से ही चीज़ों को अचीव करने में लग जाता है। उनको ये समझ में आता है कि अगर मैं बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही चीज़ों के पीछे पड़ा रहा और हर चीज़ को अचीव कर लूँगा, तो इसकी वजह से लोग मुझसे प्यार करेंगे। ऐसे ही बच्चे आगे चल के लाइकोपोडियम होते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आता है कि अगर उनको दूसरों का प्यार चाहिए, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, तो उनको हर समय कुछ ना कुछ अचीव करते रहना चाहिए, जिससे कि लोग उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें। और भी बहुत फीचर्स हैं। हमारा लाइकोपोडियम बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंटिमेंटल होता है, इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल, एब्स्ट्रैक्टिव और थ्योराइजिंग होता है। इनका मतलब होता है कि वो बहुत ही चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है। जैसे कि उसका ईगो, सल्फ़र की तरह इसके ईगो को बहुत जल्दी चोट लग जाती है, इसलिए वो अपने ईगो को, अपने प्राइड के लिए दूसरों की बातों का बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। वो बहुत ही सेंटामेंटल होता है, यानी कि वो हर सिचुएशन को बहुत ही दिल से ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि किसी ने अगर उससे बात नहीं की या किसी ने उसे अवॉइड किया तो इसका मतलब है कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे लोग बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब कि इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा काम करता है। फिर ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में सिर्फ फैक्ट्स को ही देखकर ये बहुत चीज़ों को थ्योराइज कर सकते हैं या नई कहानी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे डिटेक्टिव्स होते हैं, जो कि अगर आप लोग को याद होगा तो आप सबने शर्लॉक होम्स की सीरीज़ देखी होगी, जहाँ पे शर्लॉक होम्स सिर्फ उस घटनाक्रम में हुए चीज़ों को या पड़ी हुई चीज़ों से वो अनुमान लगा लेता है कि यहाँ पे पहले क्या क्या हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल सिम्टम्स में। लाइकोपोडियम में हम जानते हैं कि वहाँ पे हमें प्रीमेच्योर सेनिलिटी मिलती है। प्रीमेच्योर सेनिलिटी का मतलब होता है कि जो उम्र है उस कम उम्र में भी उसको बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स होना, जैसे कि हो सकता है उसके बाल पक जाएं। अगर वो मेल है तो हो सकता है उसको BPH की दिक्कत हो, अगर फीमेल है तो हो सकता है उसको मेनार्क जल्दी हो जाए। ऐसे उसको बहुत सी दिक्कतें आती हैं। लाइकोपोडियम में हमें फ्लैचुलेंस मिलेगा, यानी कि हमेशा उसको लोअर एब्डोमेन में गैस बनती मिलेगी, जो उसका एग्रेवेशन टाइम अक्सर शाम के 4 से 8 बजे होता है। फिर हमें मिलेगा डायलेटेड नोज़। डायलेटेड नोज़ का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी नाक फैली हुई है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमें फैनिंग मोमेंट्स उसकी नाक पे दिखाई दे। उनके पैरों में या एड़ियों में हमें क्रैक भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा लाइकोपोडियम खाना कैसा पसंद करता है। लाइकोपोडियम को अक्सर गर्म या फिर काफ़ी खौलता हुआ खाना पसंद है। वो जो भी खाना खाता है बहुत ही जल्दी खाता है और पानी भी बहुत जल्दी पीता है, और क्योंकि वो एक्सेस या ओवर ईटिंग कर लेता है, इसकी वजह से उसको इनडाइजेशन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर हम बात करते हैं रूब्रिक्स की। हमारा पहला रूब्रिक है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होना। फिर है इगोइज्म, इगोइज्म मतलब सेल्फ प्राइड। फिर है सेंटिमेंटल, भावुकता। फिर है कावर्डिस, क्योंकि ये हमें पता है नक्स स्वामी के यहाँ बहुत ही रैश नहीं होता, बहुत ही ऑडेशियस नहीं होता है, बल्कि कावर्ड होता है। वो ये कोशिश करता है कि कहीं उसका नुकसान ना हो या लोग उसके पीछे ना पड़ जाएं, इसलिए वो बहुत ही सोच समझ के स्टेप्स उठाता है। फियर ऑफ पीपल, इसका मतलब है कि इसको लगता है कि जहाँ पे लोग उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं वो वहाँ पे जाता ही नहीं है। फिर आती है कंटेम्पचुअस, यहाँ पर यानी कि वो अपने से छोटों के लिए बहुत ही डोमिनेटिंग होगा और अपने से बड़े लोगों को या अपने से सुपीरियर लोगों को हमेशा उनकी खुशामदी करने में लगा रहेगा।
फिर आता है डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल मतलब जैसे डिक्टेटर का हो स्वभाव होता है, वो हर चीज़ हवा में बोलता है और बस ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ के लिए कमांड कर दे रहा है। फिर है डिक्टेटोरियल पावर लव ऑफ, उसका सारा प्यार सिर्फ पावर के लिए होता है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, उसको लगता है कहीं वो अकेला ना छूट जाए। फियर अंडरटेकिंग एनीथिंग, उसको नई चीज़ें या नए काम करने से डर लगता है। हरी ईटिंग वाइल, वो कुछ भी खाना खाता है तो जल्दी जल्दी खाता है। फिर है टिमिडिटी, अपियरिंग इन पब्लिक बट केपेबल टू, पहले तो उसको डर लगता है कि वो पब्लिक में कैसे जाए, पर तब भी वो चला जाता है। फिजिकल कंप्लेंट में हमें उसके में एक्जिला में बॉइल्स मिलेंगे जो कि रिकरेंट होंगे। फिर है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एग्रावेट, यानी कि कोई भी नया इंसान है, कोई भी अनजान शख्स उसके सामने आता है तो उसकी वजह से उसको काम करने में दिक्कत है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता है या ये सोचता है कि कहीं भी कोई पोल पट्टी उसके सामने ना खुल जाए। फिर है रूब्रिक्स में हमारा वीपिंग व्हेन थैंक्ड, जब वो किसी को या किसी को काम लेता है या कोई उसको वापस उसको थैंक्स बोलता है तो वो रो देता है। फिर है वीप्स अनग्रेटफुलनेस एट, जब सामने वाला उसकी बातों को नहीं मानता या फिर उसको थैंक यू नहीं कहता तो भी वो रोता है। कफ बेंडिंग हेड बैकवर्ड, इसका मतलब होता है कि सर को पीछे की तरफ झुकाते हुए खांसी आना। ड्राई कफ इन एमेसिएटेड बॉयज़, दुबले पतले लोगों में ड्राई कफ मिलना। डायलेटेड नॉस्ट्रल्स के बारे में हम पहले जान चुके हैं। फिर है हमारा एपेटाइट इंक्रीजेज हंगर व्हाइल ईटिंग, ये जब खाना खाएगा तो इसकी भूख और ही बढ़ती जाती है। फिर है डिज़ायर्स वार्म फूड, ये भी आपको पता है। और एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्स इन द हील, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके। आज की लाइकोपोडियम की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।